तो अब एक दिन 2 दिन रोज कहता था, रोज उसको टाल मटोल। एक दिन प्रतिज्ञा किया कि आज अंतिम अंतिम कथा के अंतिम दिन है, इनका मित्रता भी अंतिम दिन रहेगा। क्योंकि मित्र क्या चीज का कि एक मित्र दूसरा मित्र का यदि बात नहीं माने, बात नहीं सुने, तो मित्रता किसका अंतिम मित्रता? तो उसने कहा कि मित्र, अरे आज अंतिम अंतिम दिन है, अरे कम से कम अंतिम दिन भी तो चलो, अरे कुछ तो ज्ञान, कुछ तो बुद्धि, कम से कम महापुरुष के शब्द सुनने से आएगा जीवन में। तो एक निर्णय कर लो कि आज से तुम्हारा जीवन भर की मित्रता तुम्हारा हमारा है, आज से खत्म हो जाएगा। कि तो कथा में चलो, नहीं तो मित्रता खत्म करो। तो वो भी कहा कि ठीक है, अभी तो बहुत दिन से हम लोग का मित्रता आ रहा है, आप कई दिन से कह रहे हैं, नहीं मान रहा हूं, तो मित्रता क्यों तोड़े? ठीक है, कोई बात नहीं मित्र, आज चलेंगे कथा में। अब दोनों वहां से कथा में चल दिए। अब कुछ दूर, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना था कथा में। अब वहां से चल दिए। जाते जाते रास्ता में जो सत्संगी जो था, उसको ऐसा जोर से ठोकर लगा कि पैर तो ये सब फट गया ठोकर लगने से, और खून का धारा हुआ गया। लेकिन कोई रास्ते में घास फूस जड़ी बूटी तोड़ करके और उसको रस मसल करके उसको रख करके और कपड़ा अपने जो लगाया था उसमें से फाड़ करके पट्टी उट्टी बांध करके, लेकिन जाना छोड़ा नहीं, लौटा नहीं, आगे वहीं पड़ा। और जब कुछ दूर और बढ़ता है तो जो कुसंगी था, अरे उसको कम से कम लाखों रुपया के पैसा का मौका मिल गया। ये तो बहुत विचित्र घटना है। दोनों कथा में पहुंचे, कथा में बैठे। अब कथा के जितना देर का टाइम अवधि था, अपना टाइम अवधि समाप्त हो गया। सब लोग उठे चले गए कथा में से। अब व्यास गद्दी पर वो बैठे हुए हैं। कुछ कथा का ऐसा नियम होता है कि जब तक ले सब लोग उठ के जाएंगे नहीं, तब तक ले व्यासपीठ से वो गुरु नहीं उठते। ऐसा नियम भी है कहते हैं। तो अब सब लोग उठ के चले गए, 2 बैठा हुआ है। तो कथावाचक गुरु अभी व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। उसने कहा कि अरे भाई, सब लोग उठ कर चले गए, आप लोग क्यों बैठे हो? अब कथा समाप्त हो गई, आप लोग भी जाइए, अब आज अंतिम दिन है, अब कल से कथा नहीं होगी, जाओ अपना विश्राम करो। तो दोनों ने कहा कि गुरुजी, हम लोग इसलिए बैठे हैं कि कुछ प्रश्न है हमारा, आज प्रश्न का समाधान कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। उसने कहा कि ठीक है, कहो क्या प्रश्न है। तो अब उसने कहा कि देखिए, हम आजीवन ब्रह्मचारी सत्संगी हैं, अब कोई भी गलत काम हम नहीं किए, कोई भी गलत काम नहीं, परंतु ये जो है, ये इतना हिंसकी है, इतना दुराचारी, इतना लूटपाट करने वाला है, भ्रष्ट आदमी। लेकिन हम इतना सत्संगी होते हुए, जब हम सत्संग में आते तो हमको इतना ठोकर लगा कि देखिए हमारा पैर फट गया, यहाँ तक, इतना चलने में मैं असमर्थ हूँ। इसी तरह से घास फूस का इसमें रस डाल करके बांध करके मैं यहाँ आना नहीं छोड़ा, आया। ये इतना कुसंगी, इतना दुराचारी, इतना गलत भ्रष्ट आदमी है, तो इसको ये लाखों रुपया से ज्यादा का ये पैसा का मौका मिला। ये क्या बात है? ये है क्या ना? मैं रात, ये प्रश्न बहुत होता है, ये बहुत प्रश्न हमसे कई बार हुआ है। ये क्या भगत बनना, क्या ये करना, दान पुण्य करना। देखो तो ये मुर्गा मुर्गी पालता है, सब ये बकरी पालता है, कितना धनवान हो गया, कितना ये हो गया। तो मैं समाधान यही बात से मैं करता हूँ। तो अब ये प्रश्न सुनते हैं, कथावाचक गुरु अभी बैठे हुए हैं, सुन करके थोड़ा सा एक टक ध्यान मुद्रा में बैठते हैं।
और ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, बैठने के बाद में तब वो बोले कि देखो बात ऐसी है कि तुम्हें जो पैर में जो ये ठोकर जो लगा है, तुम्हारा कर्म बहुत बड़ा खराब था, बहुत बड़ा खराब था। यहाँ तक कि तुम फांसी के तख्त पर चढ़ने वाला था। पूर्व के कर्म जो तुम्हारा था इतना दूषित कर्म था कि तुम फांसी के तख्त पर जाने वाला था। लेकिन तुम्हारा आज वर्तमान का सावधानी जो है, तुम्हारा होशियारी जो है, ये कटौती कर दिया कि आज वर्तमान में तुम्हारा दया, दान, परोपकार, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन जो है, अच्छा कर्म जो है, उसको काटते 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 अंतिम आया कि अपना कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, थोड़ी देर तक भोगना पड़ेगा। जितना भी पुण्य काम करो, लेकिन जो हम कर्म किए हैं एक न एक दिन उसका, हाँ बहुत पुण्यात्मा, कितना भी पुण्यात्मा बनेंगे, लेकिन थोड़ा न थोड़ा उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा। करते 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 जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा जरूर, जीवन में जरूर आएगा, भोगना पड़ेगा, छुटकारा नहीं है। तो तुम्हारा ऐसा पूर्व कर्म का ऐसा था कि तुमको फांसी का तख्त पर चढ़ना था, लेकिन आज तुम्हारा वर्तमान के तुम्हारा जो कर्म अच्छा जो है उसको काटते काटते थोड़ा सा बचा, इतना ठोकर लग करके वो समाप्त हो गया। और जब दूसरा का जो कह रहे हो, और दूसरा का जो है कैसा है कि वो उसको तो राजा बनने का अवसर प्राप्त है, उसको राजा बनने का अवसर प्राप्त है, लेकिन वर्तमान का उसका कर्म दूषित होने से उसको बर्बाद करते 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 करते, और उसका पुण्य कर्म में था तो थोड़ा सा लाख रुपया मिल करके समाप्त है ना। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने डंके के चोट पर कहा कि आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे तो कैसे जो जो कोटि सिधाई। सजनों, ऐसा है कि संसार में सबसे आदमी का कर्म बहुत बड़ा होता है, और अपना कर्म ही सुखदायी होता है, अपना कर्म ही दुखदायी होता है। इसलिए अच्छी तेरी कर्म अच्छी बने जिंदगी। बोलो सदगुरुदेव।